जय हिंद दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट का जैसे ही बजट पारित हुआ, सभी के मन में एक उत्कंठा थी कि हम बजट के बारे में जान लें। लेकिन बजट बहुत ही लंबा चौड़ा था। यहाँ तक कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बजट को 3 घंटे में लगभग 3 घंटे के अंदर वो इस बजट को पढ़ पाए थे, यानी उन्होंने पढ़कर इसको सुनाया था। तो काफ़ी लंबा चौड़ा बजट था और हमारे मन में उत्कंठा थी कि हम इस बजट के बारे में जानें, ताकि क्या क्या प्रावधान इस बजट में हुए हैं हमें इसकी जानकारी हो। साथ ही हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, किस प्रकार से इस बजट का लाभ हमें मिलने वाला है, ये हम जानना चाहते थे। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में बजट 2020-21 को बताया गया है कि क्या क्या प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। बजट के वर्ष 2020-21 के प्रमुख बिंदु जो हैं वो इस प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए हैं, जिसकी पीडीएफ अभी आई हुई है। तो चलिए हम इस पीडीएफ की चर्चा करते हैं और इस पूरे बजट को एक संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो जानकारियाँ हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहें। चलिए पढ़ते हैं बजट के प्रावधान। बजट वर्ष 2020-21 के मुख्य बिंदु हैं। राजकोषीय संकेतक, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में रुपए 1,73,404 करोड़ 42 लाख की राजस्व प्राप्तियां। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में 1,85,750 करोड़ 3 लाख का राजस्व व्यय। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा रुपए 12,345 करोड़ 61 लाख। वर्ष 2020-21 का राजकोषीय घाटा रुपए 33,922 करोड़ 77 लाख, जो CSDP का 2.99% है। अब चिकित्सा क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, चलिए हम जानते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया गया है। जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम। अथॉरिटी का गठन। फास्ट ट्रैक कोर्ट। पीपाड़ सिटी एवं फलौदी के राजकीय चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला है। राजकीय चिकित्सालय ओसिया में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बना है। सांचौर जिला जालौर, सोजत सिटी जिला पाली, लोहावट जिला जोधपुर, तारानगर जिला चूरू एवं बालेसर भोपालगढ़ जिला जोधपुर में राजकीय अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर। इसके बाद कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम प्रारंभ किया जाएगा। जहां भी पीपीपी मोड संभव हो, वहां के जिला चिकित्सालयों में MRI और CT स्कैन सुविधा। जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु PET CT स्कैन मशीन। 150 चिकित्सा संस्थानों में डेंटल चेयर विद एक्सरे मशीन की स्थापना। राज्य में कुल 1,000 शैय्याओं की वृद्धि। अब चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो 15 नवीन मेडिकल कॉलेज का अगले 4 वर्षों में निर्माण पूर्ण। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यय इसमें होगा। इसमें राज्य सरकार की भागीदारी लगभग 2,000 करोड़ रुपए की रहेगी। उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध मुख्य चिकित्सालयों को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित एवं अधिसूचित करेंगे। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में गैस्ट्रो सर्जरी विभाग, अंग प्रत्यारोपण विभाग को जो है उसकी स्थापना होगी। और सवाई मानसिंह चिकित्सालय में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना एवं 100 करोड़ रुपए की लागत से DSA डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन की स्थापना। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर देखते हैं। जोधपुर के MDM अस्पताल में पीडियाट्रिक कैथ लैब की स्थापना। SMS हॉस्पिटल जयपुर ने G+8
8 मंजिला नया आईपीडी भवन पर 28 करोड़ रुपए खर्च। जयपुर में राज्य कैंसर संस्थान का सुचारू संचालन। माथुर चिकित्सालय जोधपुर के ओपीडी ब्लॉक के शेष फ्लोर निर्माण पर लगभग 46 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अस्पताल में 30-30 बेड के नए वार्ड 11 करोड़ रुपए की लागत से खोले जाएंगे। एक नया न्यूरो इंटरवेंशन लैब, क्षेत्रीय कैंसर सेंटर निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए का व्यय। आयुर्वेद में देखते हैं, आयुर्वेद में अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्च होगा। सीकर में 50 शैय्याओं के एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय। कृषि की बात करते हैं, विभाग के लिए कुल 3,420 करोड़ 6 लाख रुपए का प्रावधान। 12,500 फार्म पॉन्ड्रों के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए का व्यय। 30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सूक्ष्म सिंचाई के लिए 91 करोड़ रुपए का प्रावधान। 25,000 सोलर पंप पर 267 करोड़ रुपए का खर्च। 2 लाख टन यूरिया तथा 1 लाख टन डीएपी का अग्रिम भंडारण, इस पर 30 करोड़ रुपए व्यय। 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर, सिरोही एवं झुंझुनू जिलों के 1500 हेक्टेयर क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जाएगा। केवीएसएस जीएसएस के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना पर 8 करोड़ रुपए का खर्च। 14 नई स्वतंत्र मंडियां, 100 नवीन गौण उपज मंडी समितियों की स्थापना। इसके बाद देखिए सहकारिता की बात आती है। 8 लाख से अधिक पहली बार सदस्य बने किसानों को 1800 करोड़ रुपए का फसली ऋण मिलेगा। वर्ष 2020-21 में ब्याज अनुदान के रूप में केंद्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रुपए। 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2000 नवीन जीएसएस का गठन। आगामी वर्ष 500 चयनित पैक्स लैंप्स को विकसित कर इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। चयनित जीएसएस, केवीएसएस और उपभोक्ता भंडारों में कुल 130 गोदाम, 22 करोड़ रुपए का व्यय। पशुपालन की बात करते हैं। अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु सोट्रेंट सीमन की योजना पर 100 करोड़ रुपए व्यय। 4000 पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास की बात करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी तथा एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय के लिए A3F HCM रीपा जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। आंगनबाड़ी पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा विविधता लाने की कार्यवाही। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की बात करते हैं। विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8,500 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर पालनहार छात्रावास हाफ वे होम खोला जाएगा। 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन। कॉकलियर इम्प्लांट की अगली कड़ी में बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीनिंग की अनिवार्यता हेतु नीति। अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मानसिक विमंदित, पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम के आवासियों के मैस भत्ते में 500 रुपए की वृद्धि। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 50,000 युवकों को ऋण। अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। अजमेर के मसूदा एवं भरतपुर कामा ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख रुपयों की लागत से अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण। जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर एवं लाडनू नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण। जयपुर में 100 शैय्याओं के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन निर्माण पर 5 करोड़ रुपए का व्यय। राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट।
जनजाति विकास की बात करते हैं। जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केंद्र। जनजाति आवासीय विद्यालयों की क्षमता को 1530 से बढ़ाकर 2400 करना। 100 करोड़ रुपए व्यय। जनजाति क्षेत्र के आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावास के अधीक्षकों के लिए पृथक कैडर। सोलर पंप हेतु अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति किसानों को 45,000 रुपए प्रत्येक कृषक अनुदान। चरणबद्ध रूप से 5,000 किसानों को सोलर पंप हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय। चलिए बात करते हैं युवा मामले एवं खेल की। राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लॉक एवं जिला स्तरीय खेलों के आयोजन हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाने पर लगभग 100 करोड़ रुपए सालाना का व्यय। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 500 से 1,000 रुपये एवं 300 से 600 रुपये करने की घोषणा। प्रदेश के खिलाड़ी द्वारा ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर इनामी राशि में वृद्धि। उद्योग की बात करते हैं। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन। रीको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। विशेष आर्थिक क्षेत्र 2 सीतापुरा जयपुर में 25,000 की फ्री की प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का निर्माण। जयपुर में 25,000 वर्ग फीट पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का निर्माण। गांधी स्मृति। जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना। 100 करोड़ रुपए की लागत। 144 खादी संस्था समितियों के कार्यों के कंप्यूटराइजेशन के लिए सहायता एवं बुनकर संघ के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ रुपए। चलिए पेट्रोलियम और खनिज की बात करते हैं। 2000 हेक्टेयर प्रधान खनिज एवं 1000 हेक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई ऑक्शन। आगामी वर्ष में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL स्वीकृत। बाड़मेर जिले में उप निदेशक पेट्रोलियम कार्यालय जोधपुर व बाड़मेर में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की स्किल में प्रशिक्षण के लिए डेडिकेटेड कौशल केंद्र। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। 57 नई पंचायत समिति एवं 1456 नई ग्राम पंचायतों हेतु आवश्यकतानुसार नवीन कार्यालय भवन का निर्माण। चलिए पर्यटन की बात करते हैं। ईज ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान की नीति विकसित करेंगे। 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष का गठन। RTDC की 4 हेरिटेज संपत्तियों के जीर्णोद्धार व विकास हेतु 4 करोड़ रुपए का प्रावधान। 1000 राज्य स्तरीय एवं 5000 स्थानीय स्तर के गाइडों को प्रशिक्षण। शिक्षा की बारी आती है। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 2020-21 में कुल 39,524 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान। शेष रहे 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना। 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकता अनुसार खोले जाएंगे। 25 करोड़ रुपए का व्यय। छात्र छात्राओं के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा और कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। 3 वर्षों में 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना। प्रथम चरण में 22 विद्यालय खोले जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा। युवाओं में कौशल विकास हेतु स्किल एनहेंसमेंट एंड एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग SEET कार्यक्रम। महाविद्यालयों में वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पेयजल की बात करते हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8,794 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान। 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से 1 लाख घरों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु कुल 750 करोड़ रुपए के पुनर्गठन कार्य। वर्ष 2020-21 में इन पर 100 करोड़ रुपए का व्यय। वर्ष 2020-21 में 250 गांव में नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के कुल 625 करोड़ रुपए की लागत से कार्य हाथ में लिए जाएंगे। 160 करोड़ रुपए का व्यय। ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 16 जिलों की 30 परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। लगभग 1,350 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जयपुर शहर हेतु वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। कुल 165 करोड़ रुपए में से वर्ष 2020-21 में 50 करोड़ रुपए का व्यय। ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 18,530 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लगभग 800 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आगामी 5 वर्षों में 300 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 छोटी पेयजल योजनाओं का सौरकरण। कुल 50,000 कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किए जाएंगे। किसानों को चरणबद्ध तरीके से दिन के 2 ब्लॉक में बिजली दिए जाने के प्रयास। आगामी 3 वर्षों में 220 केबी के 6 नए जीएसएस, 132 केबी के 30 नए जीएसएस, 33 केबी के 287 नए सब स्टेशन की स्थापना। 1,500 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इन पर कुल 2,000 करोड़ रुपए का व्यय। वर्ष 2020-21 में 220 केबी के 3 जीएसएस अकलेरा, झालावाड़, रावतसर, हनुमानगढ़ में नए तथा छतरगढ़, बीकानेर में क्षमता वृद्धि पश्चात कमीशन किए जाएंगे। 132 केबी के 9 नए जीएसएस कमीशन किए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 6,808 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज तृतीय में मार्च 2025 तक राज्य की 8,663 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों का लगभग 4,245 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन करवाया जाएगा। सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के प्रथम चरण में लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यय। परिवहन की बात करते हैं। निजी अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति का उपचार अनिवार्य किया जाएगा। सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले श्रेष्ठ 3 जिलों को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार। 40 सीएचसी पर प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर 10 करोड़ रुपए का व्यय। समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम संचालित किए जाएंगे। जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क 16 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास की बात करते हैं। जल संसाधन विभाग के लिए कुल 4,557 करोड़ 87 लाख रुपए का प्रावधान है। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना DRIP के अंतर्गत आगामी वर्षों में 503 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। वर्ष 2020-21 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रारंभ होंगे। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना RWSRPD के अंतर्गत 378 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। ERCP को सिंचाई एवं जलदाय के लिए टॉप प्रायोरिटी में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है। केंद्र सरकार से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास। काली सिंध नदी के अधिकांश जल को बनास नदी में अपवर्तित करने हेतु 602 करोड़ रुपए की लागत से
नवनेरा बैराज का निर्माण कार्य प्रगतिरत, 175 करोड़ रुपए का प्रावधान। गुड़गांव मुख्य नहर की 23 माइनरों के जीर्णोद्धार के कार्य 70 करोड़ रुपए की लागत से। स्थानीय एवं नगरीय विकास की बात करते हैं। प्रदेश के धौलपुर एवं करौली में टाउन हॉल बनवाए जाएंगे। जोधपुर में ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। निकायों द्वारा सीवर सप्लाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे। कुल 176 करोड़ रुपए का प्रावधान है। RUIDP चतुर्थ चरण के अंतर्गत लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से 7 शहरों में सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्य, 6 शहरों में सीवरेज कार्य, 1 शहर में जल प्रदाय कार्य, लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर 4 लाइन के रोप का निर्माण, लागत 75 करोड़ रुपए। पुलिस मेमोरियल से मनोचिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड की डीपीआर का कार्य प्रारंभ। जेडीए द्वारा रामनिवास बाग में 2 मंजिले भूमिगत पार्किंग का निर्माण, 100 करोड़ रुपए की लागत। जोधपुर की जोजरी नदी में साल भर जल की उपलब्धता के लिए 3 STP बनाए जाएंगे। आवासन मंडल द्वारा प्रतापनगर जयपुर में लगभग 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर कोचिंग हब बनाया जाएगा। भीलवाड़ा के न्यास द्वारा कोठारी नदी पर 30 करोड़ रुपए की लागत से हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा। उदयपुर शहर में आयरन नदी के पुनरुद्धार हेतु 75 करोड़ रुपए, पेयजल व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपए का व्यय। कोटा में नगर विकास न्यास द्वारा अंडरपास एवं एलिवेटेड सड़क का निर्माण, 250 करोड़ रुपए का व्यय। कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क के निर्माण पर न्यास द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय। देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना पर अनुमानित व्यय 300 करोड़ रुपए का होगा। कौशल और रोजगार में समस्त 229 राजकीय ITI में क्लासरूम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण। विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना। RKCL द्वारा युवाओं के लिए ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए के प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें, भरतपुर में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार की बात करते हैं। स्टार्टअप के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए की राजीव एट 75 फंड की स्थापना। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम चरणबद्ध तरीके से सभी नगर निकायों में लागू किया जाएगा, यानी ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की जाएगी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे। कला एवं संस्कृति की बात करें तो 22 स्मारकों के पुनरुद्धार के लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 20 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों को ऑनलाइन किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन जोधपुर के जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। राजस्थान रत्न पुरस्कार योजना को पुनः लागू करने की घोषणा। वन एवं पर्यावरण 5 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरु नानक जयंती पार्क। राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित किया जाएगा। चलिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की बात करते हैं। जिला रसद कार्यालयों, मुख्यालयों एवं गोदामों का कंप्यूटरीकरण, लगभग 16 करोड़ रुपए व्यय। उचित मूल्य के दुकानदारों को ई-मित्र केंद्र हेतु अधिकृत करना। सहायता आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, इसमें नागरिक सुरक्षा एवं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हेतु 10-10 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण।
प्राकृतिक आपदा के समय निगरानी हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को ड्रोन उपलब्ध कराने का निर्णय। जिलों को 100 अग्निशमन वाहन, रुपए 26 करोड़ की लागत। संचालन हेतु 500 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण। बाढ़ नियंत्रण हेतु जल संसाधन विभाग को 12 करोड़ रुपए। अग्नि नियंत्रण हेतु वन विभाग को 3 करोड़ रुपए। गृह ERSS का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। माफिया गिरोहों के विरुद्ध अभियान के लिए SOG में 2 नई फील्ड यूनिट्स, SOG में एक नई एंटी नारकोटिक यूनिट का गठन। क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर व अजमेर में DNA खंड। सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार। सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए जयपुर एवं जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट। राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल क्लब जयपुर को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। राजस्व एवं सैनिक कल्याण। उपखंड तहसील उप तहसील कार्यालयों आवासों के 35 भवनों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए। सीमा ज्ञान तथा भू प्रबंधन कार्य हेतु 12 आधुनिक सर्वे उपकरण। 24 जिला सैनिक कार्यालयों में राशि 5 लाख रुपए की दर से कार्यालयों का आधुनिकीकरण। 14 जिलों में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारक निर्माण। देवस्थान विभाग की बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में समानुपातिक भागीदारी योजना का विस्तार भी प्रस्तावित। न्याय प्रशासन आगामी वर्ष में 48 नए कोर्ट। कर्मचारी कल्याण जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते को 12% से बढ़ाकर 17% किए जाने की घोषणा। वर्ष 2020-21 में लगभग 53,000 पदों पर भर्तियां। अन्य में मानद सदस्यों हेतु विधानसभा परिसर में के समीप बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। महिला कल्याण नीति राजस्थान, FPO नीति, हस्तशिल्प नीति एवं स्टार्टअप नीति। अब प्रेस नोट की हम बात करते हैं। 2020-21 कर प्रस्ताव। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग। राजस्थान सरकार स्थानीय निकायों, राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना संपत्ति के बाजार मूल्य DLC के स्थान पर पट्टों पर वसूल की गई राशि पर की जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी के रियायत से वंचित बीमार सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट एवं पंजीयन शुल्क में रियायत दी जाएगी तथा नीलामी में विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना नीलामी राशि पर की जाएगी। नीमराना, भिवाड़ी, अलवर आदि की भूमियों विशेषकर ग्रुप हाउसिंग योजनाओं की DLC दरों में विसंगतियां दूर की जाएंगी। लंबित स्टाम्प प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए एमनेस्टी योजना लाकर ब्याज व शास्ति पर 100% छूट दी जाएगी। उद्योगों की सुगमता के लिए भूमि की वर्तमान DLC को 10% घटाकर स्टाम्प ड्यूटी की दर केवल 1% बढ़ाई जाएगी। वर्ष 2020-21 में भी DLC दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के पोर्टल पर ऑनलाइन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी की गणना एवं वसूली के लिए राज्य में निष्पादित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए 1 माह तथा राज्य के बाहर निष्पादित दस्तावेजों के लिए 3 माह की अवधि निर्धारित की जाएगी। भूमि कर लैंड टैक्स प्रावधानों का सरलीकरण तथा भूमि कर की दरों को तर्कसंगत करके भुगतान की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर एक मुश्त अग्रिम स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की सुविधा दी जाएगी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम में सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर
व राज्यों में वितरण की व्यवस्था के समान प्रावधान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के में भी किए जाएंगे। दस्तावेज के वास्तविक श्रेणी छिपाकर स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना रोकने के लिए कलेक्टर मुद्रांक को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। अब है वाणिज्यिक कर विभाग। जीएसटी ऑडिट प्राधिकरण एवं बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाएगा। करदाताओं के हित में वाणिज्यिक कर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जाएगा। प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता लाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के पदनाम भारत सरकार के अधिकारियों के समकक्ष किए जाएंगे। जीएसटी के अंतर्गत माल परिवहन में सुगमता लाने एवं आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य के मुख्य मार्गों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन नेटवर्क पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उपनिवेशन विभाग की बात करते हैं। उपनिवेशन क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक इस तिथि तक की क्षमता बकाया किस्तें जमा कराए जाने पर ब्याज में 50% छूट प्रदान की जाएगी एवं बाकी बची हुई किस्तें एक मुश्त जमा कराए जाने पर उपर्युक्त ब्याज में 100% छूट प्रदान की जाएगी। नगरीय विकास आवासन व राजस्व विभाग स्टेडियम, खेल मैदान एवं क्रीड़ा संकुलों के निर्माण में निजी संस्थाओं के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों पर भू उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग की बात, उपनगरीय मार्गों की सभी 3 दूरी आधारित श्रेणियों में मोटर वाहन कर की दर में 50 रुपये प्रति सीट प्रति माह की कमी, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों की बैठक क्षमता आधारित 2 श्रेणियों में मोटर वाहन कर की दर में 100 रुपये प्रति सीट प्रति माह की कमी, 2 नगर पालिकाओं के मध्य स्थित मार्ग जिसकी दूरी 10 किमी से अधिक नहीं हो पर संचालित वाहनों के मोटर वाहन कर की दर में 100 रुपये प्रति सीट प्रति माह तक सीमित रखा जाना। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संविदायान के रूप में संचालित बैठक क्षमता 23 से 32 तक के वाहनों पर आरोपित मोटर वाहन कर में रुपये 14,000 के स्थान पर 10,000 रुपये रखा जाना। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल एवं व्हीकल फिल्टेड विद इक्विपमेंट पर दे एक बारीय कर में समानीकरण करते हुए कर की दर को चेसिस के रूप में क्रय करने पर 8.5% के स्थान पर 10% एवं पूर्णतया निर्मित बॉडी के रूप में क्रय करने पर 7% के स्थान पर 8% दिया जाना। निजी श्रेणी में पंजीकृत वाहनों के व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर समान प्रकार के व्यावसायिक वाहन पर दे एक बारीय कर की राशि को 10% को बढ़ाकर 25% किया जाना। खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का गठन किया जाएगा। उत्खनित खनिज एवं रॉयल्टी की गणना हेतु आईटी व ड्रोन आदि आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है तथा कर प्रस्तावों से लगभग 130 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दी गई है। तो ये है प्रेस विज्ञप्ति जो बजट के संदर्भ में राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी की गई थी बजट 2020-21 के लिए। तो दोस्तों ऐसी ही और सूचनाओं के लिए, जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।